उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने से पहले टेलीविजन पर ओपिनियन पोल का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन उसी ओपिनियन पोल पर पहले की तरह अब भी सवाल उठ रहे हैं। इसके पीछे की वजह एक खास पार्टी को ओपिनियन पोल में सबसे आगे दिखाया जाना किसी अनोखे आश्चर्य से कम नहीं है, और वह पार्टी जिसकी संभावना है कि चुनाव जीत सकती है उसको तीसरे नंबर पर दिखाना ये महज संयोग नहीं हो सकता है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी यूपी चुनाव में कहीं नहीं है, लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि इतने कम लोगों का आंकड़ा पूरे प्रदेश का मूड कैसे भांप सकता है। इससे पहले दिल्ली और विधानसभा चुनाव से पहले यही दिखाया गया था कि बीजेपी सबसे आगे है, 1/3 बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन दिल्ली और बिहार के नतीजे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। दोनों ही राज्यों में न सिर्फ बीजेपी की हार हुई थी, बल्कि कई प्रत्याशी तीसरे चौथे पर जगह बना पाए थे। देश भर में चल रही बीजेपी विरोधी गतिविधियों के बाद ये ताजा ओपिनियन पोल कई सवाल खड़े करता है। किसी को भी इस ओपिनियन पोल पर यकीन नहीं हो रहा है। हम ये कहकर किसी चैनल पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इससे पहले कई ओपिनियन पोल की सच्चाई सामने आ चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने संपादक विनोद कापड़ी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि कुछ एजेंसियां पैसे लेकर ओपिनियन पोल के नतीजे बदलने तक को तैयार हो जाते हैं। एक एजेंसी की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन विनोद कापड़ी ने 11 ओपिनियन पोल एजेंसियों का स्टिंग कर पर्दाफाश किया था। हम ये कतई नहीं कह रहे कि हर एजेंसियां गलत करती हैं, लेकिन एक बार भरोसा उठ जाने से फिर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।